प्राचीन समय की बात है। एक राजकुमारी थी जिसका नाम सावित्री था। वह अपनी सुंदरता, बुद्धिमत्ता और समर्पण के लिए जानी जाती थी। जब उसका विवाह करने का समय आया, तो उसने स्वयंवर में एक धर्मपरायण और विनम्र राजकुमार सत्यवान को अपना जीवन साथी चुना। सत्यवान अपने अंधे पिता के साथ जंगल में एक साधारण जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन एक आर्षि ने सावित्री को चेतावनी दी कि सत्यवान की आयु अल्प है और उनकी मृत्यु विवाह के 1 वर्ष बाद हो जाएगी। यह सुनने के बाद भी सावित्री ने सत्यवान से विवाह करने का निश्चय किया। वह जानती थी कि सच्चा प्रेम त्याग और समर्पण से बढ़कर होता है। विवाह के बाद सावित्री और सत्यवान ने 1 वर्ष तक खुशी खुशी साथ समय बिताया। जैसे जैसे सत्यवान की मृत्यु का दिन नजदीक आता गया, सावित्री ने व्रत रखे और तपस्या की। नियत दिन सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जंगल गए और सावित्री भी उनके साथ गई। लकड़ी काटते समय सत्यवान अचानक कमजोर पड़ गए और बेहोश होकर गिर पड़े। उसी समय मृत्यु के देवता यमराज सत्यवान की आत्मा लेने आ पहुंचे। सावित्री ने यमराज का पीछा करना शुरू किया। चलते चलते वह यमराज से धर्म, भक्ति और प्रेम के बारे में वार्तालाप करने लगी। सावित्री की बुद्धिमानी और निष्ठा से प्रभावित होकर यमराज ने उसे एक वरदान मांगने को कहा, लेकिन सत्यवान का जीवन वापस मांगने से मना कर दिया। सावित्री ने चतुराई से वरदान में यह मांगा कि उसे सौभाग्यशाली संतानों का आशीर्वाद मिले और वे सत्यवान के वंश को आगे बढ़ाएं। यमराज ने यह वरदान दे दिया, लेकिन तुरंत ही उन्हें एहसास हुआ कि ऐसा होने के लिए सत्यवान को जीवित रहना होगा। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार यमराज ने सत्यवान को जीवन दान दिया। कथा का संदेश, यह कहानी सच्चे प्रेम, निष्ठा और बुद्धिमत्ता की अद्भुत मिसाल है। सावित्री के धैर्य और साहस ने मृत्यु को भी पराजित कर दिया। यह कथा वट सावित्री व्रत के दौरान विशेष रूप से याद की जाती है, जब महिलाएं अपने पतियों की दीर्घायु के लिए व्रत और पूजा करती हैं। अगर आपको यह पसंद आया हो, तो कृपया लाइक करें और ऐसी और वीडियो सुनने के लिए सब्सक्राइब करें।